आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मैं सल्यूट पेश करता हूँ सबसे पहले तो इनको, क्योंकि बात इतनी सी है कि पाकिस्तानी अगर किसी लड़की को छोटी सी जॉब करनी पड़ जाए ना तो उसको मौत पड़ जाती है। या तो उसके पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते और या फिर वो कहती हैं कि नहीं मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना। यार हम तो पहली बात हम अपनी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हम तालीम दिलाते हुए अभी झिझकते हैं कि यार तालीम हासिल करेगी, बोल्ड हो जाएगी, बोल्ड ड्रेसिंग करेगी। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। अब देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं ना, वहाँ पे इंडिया का बंदा मुलाजम नहीं होगा, वहाँ पे मजदूरी नहीं कर रहा होता, बल्कि वहाँ पे बॉस बन के बैठा होता है। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत आम है। वहाँ पे अगर एक लैंग्वेज पे उनकी हिंदी है ना तो दूसरी लैंग्वेज उनकी इंग्लिश बन चुकी है। वो उस पर फुल फोकस किए हुए हैं। उनको पता है कि यार अगर हम इंग्लिश पे फोकस हासिल नहीं करते ना, इस पर ग्रिप नहीं होती, तो हम किसी मुल्क में जाके अपनी कम्युनिकेशन नहीं बेहतर कर सकते। हम वहाँ जाके क्या बताएंगे खुद के बारे में? अब पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे पर्चियाँ पढ़ रहे होते हैं। पर्चियाँ पढ़ के आप CEO तो नहीं बन सकते ना। ये ख़ास बात है इंडिया में। हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है। इंडिया इसलिए तरक्की करता जा रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत आम है और बहुत सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। इसलिए भाई कोई भी आप पे 10 रुपये कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार नहीं है। उधर इन्वेस्टर हैं। अब एक कंपनी है अमेरिका की, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो डीजल इंजन बनाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजन वो जो है ना सप्लाई करती है। उसकी जो वहाँ की CEO है ना, वो एक लेडीज़ इंजीनियर है इंडिया की, और एक पाकिस्तानी नहीं है उस कंपनी में। मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता और औरतों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती कि वो बाहर निकल कर अपने आप को मनवा सकें और उनका जो टैलेंट है वो आगे अच्छी पोस्ट पे जा सकें। और जबकि हम बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया के साथ साथ भी और भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वुमेंस को बहुत ज़्यादा उनकी राइट के लिए प्रमोट किया जाता है और उनके लिए बहुत इस तरह किया जाता है कि वो अपने लिए भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया में जिस तरह उन्होंने सारी वो वुमेंस को प्रमोट करते हैं, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि लीना नायर जो हैं वो एक बहुत बड़े ब्रांड की CEO बन चुकी हैं। भारत में जो है वो सब वुमेंस को प्रमोट किया जाता है और उनको जो है एम्पावरमेंट किया जाता है ताकि वो हर फील्ड में जा सकें और आगे बढ़े। और इसलिए लीना नायर को भी CEO बना दिया गया है फैशन ब्रांड का। सही हो गया। तो आप उनको अप्रिशिएट करती हैं? हम भारत को और लीना नायर को कंग्रेचुलेट करते हैं उनके CEO बनने पे। वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं कि आप आसानी से काम कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट है वहाँ पर। यहाँ पर तो कोई लड़की बाहर निकलती है तो 2-3 लड़के उसके पीछे ही होते हैं और वो आसानी से काम नहीं कर सकती अपना, और सिक्योर नहीं होती। इंडिया के अंदर वुमेन पावर का बहुत ज़्यादा उन्हें दिया जाता है, शुरू से ही बताया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि जो CEO है वो इंडिया की औरतें बन जाती हैं। और पाकिस्तान में इस हवाले से देखा जाए तो वुमेन इन पावर ना यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको बताया नहीं जाता इस चीज़ में, और लड़कियों को आगे लेके नहीं आया जाता। ये है आप कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और लैक ऑफ ये सारी चीज़ों की वजह से। आप देख सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन है और हम रिलीजन को भी बीच में ले आते हैं, बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं रिलीजन को लेके, और हम औरतों को आगे नहीं लेके आते। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको प्रमोट करें तो ताकि हमारी भी औरतें आगे आएँ।